ड्रामा सीरियल तकदीर में आज ही एपिसोड में रूमी अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो वो फ़ोन उठाता है, कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है। रूमी कहती है मैं ठीक हूँ, तो कहता है कि नहीं मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। लेकिन रूमी कहती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे परेशान ना हो। एकदम रूमी को खांसी आना शुरू हो जाती है तो सच कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी बाहर जाना कैंसिल करवा देता हूँ अपना, अभी बाबा जान से मैं कहता हूँ। रूमी कहती है नहीं आप मेरी वजह से परेशान ना हो, आप मेरी वजह से अपना ट्रिप कैंसिल ना करें, आपको ज़रूर जाना चाहिए, अगर बाबा जान ने कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असद कहता है पक्की बात है तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने वाले हैं, आप परेशान ना हो। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं अपना ट्रिप कैंसिल नहीं करवाता, और सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है और घर में क्या हो रहा है। वो कहती कुछ नहीं मैं बस आराम कर रही हूँ। तो असद कहता है तुमने दवाइयाँ खाई हैं। वो कहती है कि जी मैंने दवाइयाँ खा ली हैं और दवाइयाँ खा के मैं अब लेटी हूँ। वो कहता है चलो बहुत अच्छी बात है। हम ना की सास उसके पास आती हैं और कहती हैं कि हम हारिस के रिश्ते के लिए जा रहे हैं सारा के घर, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो। वो कहती है कि मेरा जाना क्या ज़रूरी है। तो वो कहती है कि हाँ तुम घर की बड़ी बहू और तुम्हें बहू को घर साथ लेके जाना अच्छी बात होती है। कहती है चले ठीक है अगर आप कहती हैं तो मैं चलूँगी, लेकिन मैंने कभी आगे पहली बात से इनकार किया है जो मैं अब आपकी इस बात से इनकार कर दूँगी। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ये कह के वो चली जाती हैं और हम ना गुस्से से लाल पीली हो जाती है। फिर अमना की मामा अपने भाई के पास बैठी होती हैं और कहती हैं कि मैं चाह रही थी कि रमशा ने पढ़ना होता है तो गेस्ट रूम में तो कोई एसी भी नहीं है, वो खाली पंखे में से गर्मी लगती है, तो अगर आपको कोई बुरा ना लगे और आप इजाज़त दे तो मैं रमशा को कह दूं कि वो रूमी के कमरे में रह लिया करे, और जब रूमी आया करेगी तो वो उस कमरे के करीब भी नहीं जाया करेगी, वो गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाया करेगी। जिस पर भाई एक मिनट के लिए चुप कर जाते हैं। तो कहती है कि ओह सॉरी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी बेटी को भी अपनी बेटी की जगह दे देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं वो गेस्ट रूम में ही रह लेगी, वहाँ गुजारा कर लेगी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी बहन से कैसे इनकार कर सकता है, मैं इस बार इनकार कर ही नहीं सकता। वो कहती है कि हाँ जी मुझे पता है कि इस बार मैं यही सोच रही है कहीं इस बार भी आप मुझे मायूस ना कर दें। वो कहता है नहीं नहीं हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप रमशा को रूमी का कमरा दे सकती हैं, मुझे कोई इस बात पे एतराज़ नहीं है। माहिन जो मुंह बना के बैठी होती है रूमी के कमरे में जाती है और जाके कहती है कि देखो आंटी तुम्हारा पता नहीं लेने आई हैं, उनको पता है कि तुम बीमार हो लेकिन फिर भी वो तुम्हारा पता करने नहीं आई। रूमी कहती है नहीं नहीं उनको शायद वो बिज़ी होगी या उनको पता नहीं होगा, तो लेकिन कहती है कि नहीं उनको सब पता है, बल्कि वो जूही को कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, मुझे पता है कि उसने जान के अपने आप को चोट लगाई है ताकि घर के काम ना करने पड़े। वहाँ जूही को अंगूठी गुम हो जाती है तो वो शोम चाहती है मेरी अंगूठी कहाँ गई है, मेरी अंगूठी कहाँ गई है। तो वो काम वाली वहाँ से कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ। तो कहती है कि मम्मा काम वाली का बैग चेक करें, मेरे सोने की अंगूठी नहीं मिल रही। वो उसकी मम्मा उस टाइम काम वाली का बैग चेक करती हैं तो उसके बैग से सोने की अंगूठी निकल आती है। तो उसी टाइम मसा दो रूमी अंदर आ रहे होते हैं, वो उसे घर से निकाल देते हैं, जिस पर वो कहती असद कहता है कि इसने आज चोरी की है, एक अंगूठी चोरी की, कल कोई सारा जेवर भी चोरी कर सकती है, उसको घर से निकालें। तो सास कहती हैं हाँ ठीक है, उसको घर से निकालें। सास ही कहती है रूमी तुम बेटा आराम करो, जाओ तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। ये मुँह पे कहती है और दिल में सोच रही होती है बेटा तुम जाओ अब आराम करो, कल से सारे घर की जिम्मेदारी तुमने ही संभालनी है, सारे काम सफाइयाँ हांडी सब कुछ तुमने ही करना है। वो दिल में ये सोच के मुस्कुराती हैं रूमी को, लेकिन पता नहीं लगता वो कमरे में चली जाती है।